So we are starting our chapter number 4 of class 10 maths, that is quadratic equation. हाँ, तो बेसिक हम ऑलरेडी पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फटाफट बता देता हूँ क्या है हमारे लीनियर इक्वेशन। कौन से है भाई, बोलो तो, कोई एक एग्जांपल या फिर जनरल फॉर्मूला। करेक्ट, वो होते हैं ax प्लस b फॉर्म में। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं ax plus by plus c एक्स स्क्वायर, वो मेन चीज तो बोलो तो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, एंड देन क्यूबिक इक्वेशन जो होते हैं वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है तुम्हारे से। ओके, सो हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसका जनरल फॉर्मूला है ये, और ये याद कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज करना है हमें। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें यही पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। ओके, कहीं पे अगर तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी वो होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, फिर तो न्यूमेरिकल बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चार प्रोसेस जो हम करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैं रफ आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये रफ करना पड़ेगा, तो बेटर ऑप्शन रफ करना है क्योंकि ये तो तुम्हें याद ही रखना है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो डायरेक्टली हम जाते हैं पहली एक्सरसाइज पे। क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने लिखा वो है, बस दैट्स इट। चलो 4.1 एक्सरसाइज 4.1 न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिर्फ चेक करना है, लेकिन देख के चेक नहीं करना है सॉल्व करके चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिर्फ लास्ट में लिख देना है यस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और से नो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। ओके, तो पहला है, देखो अगर कोई न्यूमेरिकल तुम्हें बहुत ज्यादा इजी लगे तो सब लोग बोल देना कि सर नेक्स्ट, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अदरवाइज सारे सॉल्व करेंगे। x plus 1 to the whole square is equals to 2 into x minus 3। x plus 1 whole square 2 x minus 3। यस, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये हमें चेक करना है, तो सॉल्व करते हैं। a plus b whole square, देखिए फॉर्मूला क्या है a plus b whole square का, नहीं, a square plus 2ab। ओके, तो a का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है मेरा x, b क्या है मेरा 1, प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। इसको अलग सिंप्लीफाई, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा बोलो हिमांशु, 2x माइनस 3, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओ निर्भय तुम ही बोल दो, चलो 2x माइनस 6। चलो आगे क्या है, x स्क्वायर है, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू x 2x प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर जैसा था वैसा। नाउ इसको x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है हमें, तो यहीं रखते हैं भाई, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x था। ओके, 2x है तो ये 2x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस होगा, तो एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। ओके, तो ये कट गया, इसको मार दिया हमने। ओके, नाउ x स्क्वायर
प्लस 1 तो है ही, माइनस ये साइड आ रहा है तो प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या लगता है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? खत्म, आगे कुछ होगा नहीं अब। तो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ या ना? नहीं? हाँ तो है। क्यों? क्योंकि बीच वाली टर्म नहीं है, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाली टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होगा 0, 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हो गया ना a एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू 1, a एक्स स्क्वायर, देन b x, b की वैल्यू 0, देन c, c की वैल्यू 7। तो आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यस इट इज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट। ऐसे ही न्यूमेरिकल करना है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस, सही है ना? हाँ ओके, बस सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, पहले इसको करेंगे। चलो इसका आंसर बताओ, तुम बताओ वेदांशु। माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ। माइनस 6 प्लस, बहुत टाइम लगा ये बोलने में, जल्दी जल्दी करो। 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस। ओके चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये मत उड़ा देना। ओके ये प्लस है, ये साइड आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस ये साइड आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करना है और साइन नेगेटिव। ये सब तो बेसिक है, ये तो पता ही है ना सबको, नहीं तो यहाँ गलतियां होगी। ओके कि प्लस करे या माइनस करे, नहीं आता हो तो पूछ लेना, फिर हम दिसंबर में ये चीज डिस्कस नहीं कर सकते कि ये कैसे। सबको पता है प्लस माइनस का रूल? श्योर? रियांक, वेदांशी, हिमांशु, निर्भय, तिथि। चलो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है सिंपल, डन। थर्ड क्या बोल रहे हैं? बहुत लंबा दे दिया। x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3। ओके बोलो, चलो कौन बोलेगा? तिथि तुम बोलो, इनका मल्टीप्लाई करो। x का स्क्वायर हो गया पहले तो, प्लस फटाफट पहले इसको पूरे से करना है, फिर इसको पूरे से करना है। दैट्स इट। तुमने इसको इससे किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर उसके साथ करो x। चलो अब ये दूसरा आया माइनस 2x माइनस प्लस माइनस, हाँ 2 इंटू 1 2। ओके फटाफट फटाफट। चलो रियान ये तुम करो। एक्स स्क्वायर क्या? a square minus b square। नहीं नहीं ये वहां थोड़ी होगा, ये
x माइनस वन है और x प्लस थ्री है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हिमांशु। x square x स्क्वायर 1 3x प्लस plus 3x प्लस थ्री एक्स minus x माइनस एक्स। minus 3. वेरी गुड, स्पीड बढ़ाओ सब लोग। चलो तो एक्स स्क्वायर, वहां भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ओके, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये इसको ये साइड लाओगे तो माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो डायरेक्टली तुम ऐसे कट करके दिखाओ और कट ना करो तो बहुत अच्छा है। वैसे थोड़ा मतलब वैसे नहीं, गंदा नहीं है, बट कोई लोग कट करने में भी पूरा पेपर गंदा कर देते हैं। ये कट किया है क्या तुमने? ओके, तो कट करो या फिर सिंपली यहाँ पर लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म में ये लिखा दिखाना ही नहीं है, बस खत्म। ये प्लस माइनस लिखा ना, समझ जाएंगे वो कि ये जीरो हो गया। ओके, माइनस टू एक्स, ये प्लस थ्री एक्स यहाँ आएगा तो माइनस थ्री एक्स, माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस एक्स। फिर बाकी क्या रहा, देखो ये एक्स स्क्वायर, इसका काम हो गया। याद रखना नहीं तो गलती ना हो जाए। ये दोनों निकल गए, देन इसको नहीं निकाला मैंने, प्लस एक्स नहीं लिखा है ना, माइनस टू एक्स डायरेक्ट लिख दिया, तो प्लस एक्स लिखा, बाकी रह गया ना प्लस एक्स। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये तो गए दोनों। माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स माइनस टू, अरे बस, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। दैट्स इट। है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का? अब तुम किसी के माइंड में थॉट तो नहीं आ रहा है, सर यहाँ पर भी लिख देते ना जीरो एक्स कर। हाँ, लिख तो सकते ही है, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो जीरो है, वो तो जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो वो टर्म ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो कोई मिलेगा नहीं हमें। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सा किया हमने अभी? फोर्थ। ओके, फोर्थ कहाँ गए ये? एक्स माइनस थ्री। अरे तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। रहने दे, सब लोग बोले तो रहने दे। नेक्स्ट करे क्या? देख लो एक बार, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देख लो क्या करोगे। एक्स माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, देख लो सब। 2x स्क्वायर, चलो करते हैं। क्या ये क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर देन प्लस x, वेरी गुड, माइनस 6x माइनस 3 2 सा 6x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x, वेरी गुड। 2x स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस करना है तो माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस, ये यहाँ आ गया तो माइनस एक्स, माइनस 5x तो यहीं पे था, ये यहाँ प्लस का आ गया तो माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये x स्क्वायर माइनस 10x दैट्स इट। है ये? Yes. है, सिंपल। फिफ्थ,
2x minus 1 x minus 3 is equals to x plus 5 and x minus 1. सर हो जाएगा हो जाएगा? यस मुझे सबने बोला हो जाएगा. हम्म, ओके देन बोलो, तुम देख लो, बुक में ही देखो. 6th one हो जाएगा हो जाएगा. हाँ तिथि 6th one डन. सबने देख लिया. ओके 7th one हो जाएगा. यस देखो नहीं हुआ तो नहीं, हम करेंगे यहाँ पे. ऐसा नहीं कि एक बोल रहा है या फिर 5 लोग बोल रहे हैं, तो तुम जो पर्सनल चॉइस है, ये गलती ना होने पाए. हाँ बोलो, हो जाएगा. यस हाँ ओके, फिर भी बता देता हूँ. x प्लस 2 टू द होल क्यूब क्या आएगा फॉर्मूला? a cube plus b cube plus 3ab into a plus b वेरी गुड. ओके नेक्स्ट 8th one भी उसके जैसा उसके जैसा ही है. इसमें x माइनस 2 टू द होल क्यूब को सिंप्लीफाई करना है. दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b. फॉर्मूला सिर्फ याद रख लेना. a प्लस b टू द होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b एंड a माइनस b टू द होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b. ये फॉर्मूला है. और ये भी साथ में याद रख लो ना, तो बहती गंगा में हाथ धो देते हैं. ओके इट इज a प्लस आगे के चैप्टर्स में ये भी यूज होने वाला है, तो ये भी याद रखो. देखो साइन, यहां प्लस हो तो यहां प्लस, और यहां प्लस है तो यहां पे माइनस. यहां माइनस है तो यहां माइनस, और यहां माइनस आया तो यहां पर प्लस. हियर ऑलवेज प्लस, गड़बड़ी ना हो. लास्ट में ऑलवेज प्लस, और जो फर्स्ट आएगा वो जो यहां होगा वही आएगा, और सेकंड वाला उसके ऑपोजिट आएगा. यहां पर भी सेम है, और यहां पर जो बीच में है सब जगह वही, जो बीच में है सब जगह वही. फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे सारे. आगे के चैप्टर्स में आएगा हम दोनों चारों फॉर्मूलाज. ये तो अभी आ गए. ओके चलो रब करता हूं. हाँ तो हम कहाँ पहुंचे थे? लास्ट वन पे ही पहुंचे थे. हो गया तो सेकंड न्यूमेरिकल. चलो चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 का फर्स्ट आ गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे. ओके जय श्री राम. चलो क्या बोल रहे हैं? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर. तो भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, थोड़ा कम करो यार. रेक्टेंगुलर प्लॉट है मेरा, उसका एरिया क्या है? ये है से x और ये है y, लेंथ एंड ब्रेड्थ. ओके उसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर. ओके अब क्या बोल रहे हैं? क्या कर दिया हमने? क्यूब कर दिया. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, देखो लेंथ इज, अब यही चीज तुम्हें सीखनी होगी, प्रैक्टिस से आएगा ये चीज. ओके क्या बोल रहे हैं? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, मतलब +1 कर देंगे. 1 more than मतलब +1, 1 less than मतलब -1. 1 more than twice its breadth, तो ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे. तो ट्वाइस इट्स क्या है? ब्रेड्थ. तो जो ब्रेड्थ है मतलब से y. ओके जो y है, ओके ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. अब फिर से पढ़ो, देखो ब्रेड लास्ट में आया तो मैंने ब्रेड्थ को पहले ले लिया.
अब क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ है उसका क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, वन मोर देन, तो भाई प्लस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स। अब ये लिख तो दिया, लेकिन चेक करो कि वापस ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर से पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, तो एक्स लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मतलब इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन मतलब प्लस वन हो गया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये सही है। समझ में आया? ऐसे हमें बनाना है इक्वेशन। ओके, आगे पढ़ते हैं। नहीं ये तो नहीं है, अभी बनाएंगे हम आगे, रुको। फिर वी नीड टू फाइंड, क्या बोल रहे हैं, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, बस यही है क्या? ओके, हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। दिस मच इज गिवन। ओके, देखो जो हमें गिवन है उससे हमने लिख तो दिया। पहले एरिया गिवन था, रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया, दोनों डायमेंशन दिए, एरिया गिवन था, एरिया लिख दिया। ये तुम करो तब थॉट प्रोसेस चलेगी। अगर सामने दिख रहा है तो ऐसा करते वैसा करते दिमाग चलेगा। ब्लैंक है और सिर्फ तुम दिमाग में सोचते रहो, पहले ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, नहीं। पेन पेपर है, यूज करो रफ में। ओके, करते जाओ, जैसे जैसे दिया हुआ है रफ में फिगर बनाओ, करते जाओ तो दिमाग चलेगा। देखो, ब्रेन को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, पेन पेपर। ओके, कभी भी मेंटली सब कुछ सॉल्व करने की ट्राई मत करो, फिर चाहे वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स हो या लाइफ के प्रॉब्लम हो। सोच कर सॉल्व करने की ट्राई मत करो, पेन पेपर लेके ट्राई करो। क्योंकि सोच में तो क्या हो जाएगा, अरे कितनी ही टाइप की सोच आती है, थॉट आती है, और फिर वो तो लूप में भी आती है, कैसे फंस गई वो जी चलती जाएगी। अरे कहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था और तुम कहीं दूसरे ही रास्ते पे चले गए। तो वो दूसरे रास्ते पे चले जा सकते हैं, कहाँ, जब तुम मेंटली कुछ सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। मेंटली नहीं, पेन पेपर के साथ ट्राई करो कि अच्छा मुझे टाइम टेबल मेरा सही नहीं हो रहा है, मुझे 1 घंटा निकालना है मैथ्स के लिए, लेकिन शेड्यूल नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे। तो मेंटली सोचोगे, अच्छा सुबह से ट्यूशन इतना है तो ये करेंगे, फिर हाँ आधा घंटा ही निकल रहा है, ये वो, ऐसे सोचो मत। पेन पेपर लेके बैठो। स्कूल से कितने बजे आ रहे हैं भाई, 2 o'clock, तो 2 o'clock स्कूल से आ रहे हैं, खाना खाया, ये वो, 2:30 बजे तक का टाइम खत्म। ये पेन पेपर रफ में 2:30 तक का खत्म। अब भाई ट्यूशन के बीच में टाइम है, अब क्या करना है, हाँ अभी टाइम मिल सकता है, तो ये तुम्हें मिल गया सॉल्यूशन। ओके, ये 2:30 के बाद ये 1 होगा। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर मैथ्स का और लाइफ का, इट इज वेरी वेरी इजी विद द पेन पेपर कंपेयर टू सॉल्विंग इट मेंटली। मेंटली तुम सॉल्व करोगे कि इसका ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, इसका वैसा करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा ना, नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, हो जाएगा, बट इट मे गेट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, एंड इट मे टेक लॉन्ग टाइम। इजी वे क्या है, तुरंत रास्ता निकल जाएगा और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। पेन पेपर लेके जो भी थॉट आ रहे हैं उसको पेपर में लिख दो, क्योंकि पेपर में लिखने से थॉट तो भाई बहुत खतरनाक स्पीड है, लाइट की स्पीड से फास्ट स्पीड है। लाइट की जो स्पीड है ना, उससे फास्ट स्पीड है थॉट की। ओके, तो वो तो इतना खतरनाक है, तो उतना खतरनाक स्पीड से सोचेंगे, उतना खतरनाक स्पीड से हम लिख थोड़ी पाएंगे। तो होगा क्या, जैसे ही तुम लिखना स्टार्ट करोगे ना, योर माइंड विल बी गेट स्लोअर होता जाएगा, और स्लोअर माइंड में हमेशा सॉल्यूशन होता है। मतलब तुम पीसफुल रह के, मतलब तुम्हारे पास 10 चीजें हैं सॉल्व करने के लिए, नहीं 9 चीजों को साइड में रखो, सिर्फ एक चीज, आराम से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, दैट इज द मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, चलो, तो ये जो गिवन था वो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन है हमारा एक्स और वाई फाइंड करो। ओके, एक इक्वेशन जो बना वो हमने लिख दिया। ये सारे के सारे चैप्टर में जो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमें बोला नहीं गया है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई, दो वेरिएबल हो गए। लेकिन हमें ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ऐसा नहीं ये एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज। कौन सा पॉइंट, ट्राई टू कन्वर्ट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करो,
कन्वर्ट कर दो एक वेरिएबल में, दूसरे वेरिएबल को इलिमिनेट कर दो, आंसर ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। लेकिन दो दो वेरिएबल को रख कर अगर सॉल्व करने की ट्राई की तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो क्या ट्राई करना है, एक वेरिएबल में ले आओ, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या एक्स या वाई, दोनों नहीं चाहिए। ओके चलो, तो हमारे पास और एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो हमने जो बोला वो लिख दिया, लेकिन उससे पहले जो सेंटेंस था, वो जिस सेंटेंस से हमने ये फिगर बनाई वो भी तो है हमारे पास इक्वेशन। क्या है ये? एरिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर इज गिवन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। थर्ड चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिया है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर तुम एक में कन्वर्ट कर दोगे तो इट विल बी इजियर। यहाँ तो दो में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक में जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो तो वही तो है, दो में से एक करना, वही सब्स्टिट्यूशन है। सपोज मैं यहाँ x ले लेता हूँ, विल बी से 528 डिवाइडेड बाय से y, ये y नीचे चला जाएगा, x की वो वैल्यू यहाँ रख दो, डन। तो x की वैल्यू यहाँ रख दी तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 1, x की जगह क्या लिख दिया है मैंने 528 डिवाइडेड बाय y, ये y यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर। ओके तो y into this, that is 2y square plus 1 into y is equals to what? 528. तो 2y square plus y minus 528 is equals to 0. ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूछा है x और y फाइंड करना। Represent the following situations in the form of quadratic equation। भाई हमें सिर्फ रिप्रेजेंट ही करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। और अगर तुम्हें इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो तुम वो भी कर सकते हो, लेंथ। ओके तो क्या करोगे फिर, y की वैल्यू डाल दो उसमें। ओके वो भी करके दिखाता हूं, देखो इसको छोटा करते हैं थोड़ा। y की वैल्यू डालते हैं, कहां से? यहां से। तो x की वैल्यू निकाली थी, वैसे y क्या हो जाएगा 528 डिवाइड बाई x। अब वो वैल्यू हम यहां डालेंगे, ये जो हमारा दो इक्वेशन है हमारे पास, एक तो है ये वाला इक्वेशन और दूसरा है ये वाला इक्वेशन। ओके अब y की वैल्यू यहां डाल देंगे, तो 2 इंटू 528 बाई एक्स, x की जगह y की जगह लिख दिया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू से x। ओके देन ये 528 इंटू 2 1000 एंड 28 2 56 1056। ओके डिवाइडेड बाई x, देन प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1056, यहाँ नहीं है तो x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर अब ये x वहां चला जाएगा, 1056 प्लस x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा से x स्क्वायर को वही रहने दो, इसको वो साइड ले जाओ तो माइनस x, इसको भी वो साइड ले जाओ तो माइनस 1056 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं दोनों। समझ में आया? अब हमें एक्चुअली बोला है, अब समझो कौन सा सही है आंसर, तो दोनों सही है, दोनों ही सही है, कौन सा सही है नहीं, दोनों सही है। बट वो टीचर का दिमाग भी चलना चाहिए कि दोनों सही है जो इवेल्युएट कर रहे हैं। ओके वो देखेंगे कि ये आंसर है, ये आया नहीं आया, तो हम कौन सा रखेंगे। हमें क्या बोला गया है, द लेंथ इज, ऐसे बोला गया ना, ब्रेड को दिस इसका मल्टीप्लाई करो, इसका ये करो वो करो, ऐसा बताया गया है। ओके जो ब्रेड है उसको ट्वाइस करो, देन वन मोर देन, उतनी मिलती है उसकी क्या लेंथ। ओके तो लेंथ के फॉर्म में निकाल दो, तो से एक्स वाला कौन सा है, ये वाला, पीछे कौन सा दिया हुआ एक्स वाला, लेकिन ये लिखा है ऐसा, वो लिखा है, ये वाला लिखा है। ओके तो उन्होंने लेकिन
अरे दैट इज ऑल्सो डिपेंड ना, ये हम बोल ही नहीं सकते। उन्होंने ये थोड़ी बोला एक्स वाला लिखा है, लेकिन उन्होंने लिया क्या है, एक्स उन्होंने ब्रेथ लिया हो तो ओके। हाँ इसीलिए वो ये एक्स ब्रेथ लिया है ना उन्होंने, तो उन्होंने ये आंसर लिखा हुआ है ओके। और हमने एक्स को लेंथ लिया हुआ है, मतलब कि उन्होंने एक्स को ब्रेथ लिया है और वाई के मतलब यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है 2x² प्लस एक्स माइनस 528, ये राइट ओके। एक्स को क्या लिया है, ब्रेथ लिया है। और हमने हमारा कहाँ गया, ये रहा, हमने एक्स को क्या लिया था, लेंथ लिया था। तो वॉट एवर यू राइट, सपोज ये इक्वेशन तुम लिख रहे हो तो तुम लिख दो इन टर्म्स ऑफ से वॉट एवर हमने जो लिया है ये इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। तो इनका ब्रेथ के फॉर्म में ये है, हमारा भी ब्रेथ के फॉर्म में वही है ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो ये रहा। तो जो भी आंसर तुम लिखो दोनों ही सही है, बट तुम्हें बताना पड़ेगा कि वी हैव टेकन, लेट अस एज्यूम दैट x इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड y इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, वैसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, दोनों ही आंसर सही है ओके। और उन्होंने देखो मतलब जो बेसिक है एकदम छोटा वाला जो यूनिट है, मतलब ब्रेथ के कंटेक्स्ट में दिया है ना, ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो इसीलिए जो लास्ट वाला है उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने आंसर दिया है। तो हम प्रेफरेबली ये लिखेंगे ब्रेथ वाला, प्रेफरेबली। ये भी किया तो गलत नहीं है, हमने पहले यही तो किया था देखो ओके। बट ये भी सही ही है, दोनों सही है ओके। तो लेकिन हम कौन सा प्रीफर करेंगे, ये सेंटेंस पढ़ोगे उसके बेस पे तुम्हें प्रीफर करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में लिखा है जिसके साथ तुम मल्टीप्लाई प्लस ये सब कर रहे हो उसी के फॉर्म वाला लिखो। जैसे कि हमने ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसी में प्लस किया ओके, एंड देन इज इक्वल्स टू लेंथ वाला फॉर्मूला लाए ओके। तो जिसके साथ हम प्लस माइनस वो सब चीज कर रहे हैं वो वाला तुम ला सकते हो। वैसे तो दोनों ही सही है। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया पक्का? 31 कर ले एक। कहाँ लिखा है? तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊपर ऐसा लिखा है नहीं, मतलब उनको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है इसलिए रिप्रेजेंट करो। तो एक्चुअल में हमें फाइंड नहीं करना है, लेकिन सब में लिखा है, सब में लिखा है, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं ओके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता ही चल जाएगा कि हमने क्या लिया है। देखो ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ये हमारा इक्वेशन आ गया है। तो हमारा एक इक्वेशन आया है से ये अभी इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें 5.2 का कंसेप्ट अभी समझा देता हूँ। ये तो कहाँ जा रहा है? चलना भाई। हाँ चलो, हमारा आंसर क्या आया है, 2y² plus y minus 5 to 8 is equals to 0. This is our answer, right? Now, अगर हमें इसका सॉल्यूशन लाना है, then we have to use factorization method, जिसको हम जानते हैं splitting the middle term method के तौर पे भी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट? सबको आता है पक्का? फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। जो भी हमारा इक्वेशन है उसमें ए बी सी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए बी और सी। कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ कंपेयर करके। तो जनरल क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा a बन गया क्या, 2, b क्या बन गया, +1 ओके। x और y वेरिएबल है तो +1, एंड c क्या बन गया, -5 to 8। डन?
अब ये पहले ए बी सी निकालो, अब जो ए और सी है उसको मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करना है? ए मल्टीप्लाइड बाई सी ऑलवेज। तो चलो करते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ए है 2 और सी कितना है? -5 to 8। तो अभी निकाला था ना 1056। हाँ, तो कितना आया? 1056। ए इंटू सी किया तो हमें एक नंबर मिला 1056। हमेशा जरूरी नहीं है ए की जगह 2 हो, कुछ भी ना दिया हो तो ये क्या हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग और वाई स्क्वायर प्लस समथिंग, तो ए की जगह क्या हो जाएगा? 1। तो हमें ए इंटू सी मिल गया, ए और सी का प्रोडक्ट। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? देखो फिर से बता रहा हूं ध्यान से। हमें फैक्टर्स, सुन लो पहले, जिसको आता हो वो भी सब लोग सुन लो। हमें फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं माइनस करके। यहां माइनस हो तो माइनस करके, और यहां प्लस हो तो, लास्ट में प्लस हो तो प्लस करके निकालने हैं। माइनस करके प्लस करके मतलब क्या? जैसे कि 10 है, ओके, तो मैं बोलूंगा कि मुझे 7x लाना है। तो 7x कैसे आएगा? प्लस करके या माइनस करके? तो मैं बोलूंगा 5 2 10, 5 2 10। तो अभी 5 और 2 में अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 आएगा ही नहीं, तो 3 आएगा। तो कैसे करके लाना है? प्लस करके। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है? साइन देखकर। ये साइन लास्ट वाली अगर माइनस है तो माइनस करके लाना है, और अगर प्लस है तो प्लस करके लाना है। अंडरस्टूड? ओके, अब आगे देखो। तो 1056 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? जनरली फॉर्मूला क्या बोलते हैं, टेबल याद हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 2 5 10, 2 2 4 1 6 8 2 2 2 4 1 2 2 6 12 2 4 then again 2 2 1 2 3 2 2 yes 2 6 12 1 2 1 2 66 okay then 2 33 then 3 11 then 11 into 1 डन। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हमें फैक्टर्स करने हैं कैसे? जैसे कि देखो 2 इंटू इनकी पैर ये दोनों की पैर लेते हैं और ये सब की पैर लेते हैं। सो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। इन लोगों का क्या होगा? 11 3 33, 33 2 66, 66 2 132, 132 2 264। सो 264 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 1056 आ जाएगा। वो तो सही बात है, लेकिन तुम्हारा आ रहा है क्या? 264 प्लस करोगे तो आ जाएगा 268, और अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 260। मतलब आ रहा नहीं है। तुम्हें क्या लाना है? बीच में 1 लाना है। क्यों? क्योंकि y के आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही, तो तुम्हें 1 लाना है। तो ये पैर नहीं चलेगी। फिर और एक पैर, सपोज ये 2 था, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो। तो सपोज देखो हम 4 5 ले लेते हैं। ओके, तो कितना हुआ? 2 का 5 मतलब कितना? 32, और ये 33 आ गया। 33 माइनस 32 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो क्या किया हमने अभी? अभी हमारा फैक्टर्स क्या आया है? 33 मल्टीप्लाइड बाई 32। ये करेंगे तो हमारा 1056 आ गया। क्या किया हमने? सबसे पहले फॉर्मूला लिखा A एंड C। ये देखो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें पूरी एक्सरसाइज में यही चीज करनी है, तो हम समझ लेते हैं। A और C मल्टीप्लाई किया, उसमें से एक नंबर मिला, उसके फैक्टराइजेशन किए। फैक्टराइजेशन अगर छोटा हो जैसे कि 25 और से 30, तो भाई 30 में तुम करोगे 10 3 फिर तुम करोगे 15 2 फिर तुम करोगे 5 6, वो सब बातें सही है। ओके, अब इसमें से चूज कौन सा करना है वो तुम्हें प्लस माइनस करके देखना है। इतने सारे फैक्टर्स, लेकिन ये तो 30 का टेबल पता है, इसलिए इसका थोड़ी पता है, तो इसका ऐसे करेंगे। ओके, ये कर लिया हमने डिफरेंट डिफरेंट पेयर को चूज करके। यहां तक समझ में आया सबको? ओके, अब हमें हमारा मेन पे आ जाओ। से 2y² प्लस लाना है, तो प्लस कब आएगा? जब ये प्लस हो और ये माइनस हो तभी प्लस आएगा। अगर मैं उल्टा ले लूं, ये माइनस और ये प्लस ले लूं तो माइनस आ जाएगा। मुझे प्लस y लाना है, तो मैं क्या लूंगा? प्लस 33y माइनस 32y। तो आ गया प्लस 1y, प्लस 1y ही लाना था। माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0।
समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट अब क्या करना है, ये दोनों में से y कॉमन, तो रहा क्या 2y प्लस y चला गया तो क्या रहा 33। यहां पर माइनस 32 कॉमन निकाला, ओके माइनस 32 रहने दो, इसके जैसा लाना है ना इसलिए रहने दो, इसके जैसा ही लाना है। तो अंदर 2y रहना चाहिए, तो इसमें से 2y निकालो तो क्या रहेगा 16 माइनस 16 निकाल दिया हमने। माइनस 16 निकाला ये दोनों में से, तो ये माइनस निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 16 निकाला मतलब क्या 2y रहा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और 5 to 8 डिवाइड बाई 16 करो 33, और वैसे भी यही सेम ही आएगा, ओके। सो 33 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ऐसी दो चीजें आ गई है, इसको और छोटा करना, कितना छोटा करना है, क्या लिमिट खत्म हो गई है? हाँ, तो कहाँ गए हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आया है 2y प्लस 33, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो होगा क्या, दो चीजें हो जाएगी, 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो 2y 33 वो साइड जाएगा तो माइनस 33, y इज इक्वल टू से माइनस 33 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू से 16। हम लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं, माइनस में तो होगा नहीं, तो ये तो सरासर गलत है, ओके। तो y कितना आ गया है 16, तो y मिल गया है हमें 16। अब हमारे पास, चलो भाई, अरे ये आ गया ये भी खेल रहा है। हाँ, तो कितना आया हमारा y 16 आ गया, ओके। तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू, लिखने दे भाई, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू y मतलब 16, तो 1 प्लस 32 इज इक्वल्स टू व्हाट 33। डन। तो ये हमने लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढ ली, जो बोला था वो। लेंथ है हमारी 33, जो भी यूनिट हो मीटर, मीटर स्क्वायर था ना तो मीटर, एंड ब्रेड्थ है हमारी 16 मीटर। अभी तो हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। देखो क्या था, फिर से बता रहा हूँ, इसको अभी इरेज कर दो। हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला था 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये रहा फॉर्मूला, ओके। अब हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई 16, तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, से 2y की जगह 16 प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो ये 2 इंटू 16 32 प्लस 1 इज इक्वल टू x, देयरफॉर 33 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 33 लिखो या 33 इज इक्वल टू x लिखो, दोनों सही है, ओके। अंडरस्टूड, समझ गए? That's it for today.